नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रतिमा और आज की मेरी नई कहानी का टाइटल है नई बहू। नई बहू। तो कहानी कुछ ऐसी है। ज्योति का यह कॉलेज का आखिरी साल था। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। फाइनल एग्जाम के बाद उसने नौकरी की पूरी तैयारी कर रखी थी। पर उसके घर वालों को शादी का इंतजार था। उसके फाइनल एग्जाम के ठीक अगले दिन ही उसे लड़के देखने आने वाले थे। ज्योति एक सुलझी और समझदार लड़की थी। उसने अपने घर वालों की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लिया। लड़का एक अच्छी जॉब पर था और उसके घर वाले भी बड़े शहर में रहते थे और बड़े मॉडर्न ख्यालात के थे, ऐसा उसके पेरेंट्स ने उसे बताया। तो उसे लगा कि शायद वह शादी के बाद नौकरी कर लेगी। जब लड़का और उसके घर वाले ज्योति को देखने आए तो उन्हें ज्योति एकदम से पसंद आ गई। और हो भी क्यों ना, ज्योति थी सुंदर, कॉन्फिडेंट और बहुत ही पढ़ी लिखी समझदार लड़की। लड़के का नाम था सागर। सागर को भी ज्योति देखते ही पसंद आ गई। सागर भी देखने में स्मार्ट और गुड लुकिंग था, अच्छी जॉब पर था, तो ज्योति को भी पसंद आ गया। पर जब पहली बार सब मिलते हैं तो सब कुछ अच्छा ही दिखाया जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन। तो बस सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया जा रहा था। इस बात को ज्योति जान न सकी। उनके खुलेपन और मॉडर्न परिवार ने ज्योति और उसके घर वालों पर जादू कर दिया और दोनों का रिश्ता तय हो गया। ज्योति ये सोचकर खुश थी कि उसके ससुराल वाले कितने खुले विचारों के हैं, तो उसे ज्यादा टोका टोकी नहीं करेंगे, कोई बंदिशें नहीं मिलेंगी। पर वहीं एक और उसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि वह क्यों ना सागर से अपनी नौकरी के बारे में पूछ ले। क्या वह उससे सागर उसे शादी के बाद नौकरी करने देगा? उसने कई बार कोशिश की पर हिम्मत न जुटा पाई। दोनों आपस में खूब बातें करते थे, हालांकि फोन पर, शादी से पहले, लेकिन फिर भी वह पूछ न पाई। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। दोनों परिवार बहुत खुश थे। सागर और ज्योति को भी बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में दोनों की शादी हो गई। नई बहू बड़े धूमधाम से घर आई। उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। परिवार में सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। ज्योति भी बहुत खुश थी। सब रिश्तेदार उसी दिन ही चले गए थे, क्योंकि आजकल कहाँ किसी के पास टाइम है जो ज्यादा दिन किसी के यहाँ रुके। शादी होने के साथ ही सारे रिश्तेदार जा चुके थे। अगली सुबह जब ज्योति उठी, अपने ससुराल की पहली सुबह, तो उसने देखा कि उसकी सास यानी सागर की माँ अकेले ही घर में काम में लगी हुई है। उसने पूछा, मैं मदद कर देती हूँ माँ। तो सागर की माँ ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारा पहला ही दिन है, कर लेना आराम से। पर माँ कोई हाउस हेल्प नहीं दिखाई दे रही। तो सास हिचकिचाते हुए बोली, वो वो शादी पर बहुत काम था ना, सब थक गई हैं, तो सबने छुट्टी ले ली है। ज्योति ने उनसे तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर अपने मन में सोचा कि सबने एक साथ कैसे छुट्टी ले ली, वो भी शादी के दूसरे दिन ही। और वो भी हाथ बटाने में लग गए। हाथ क्या बटाया, एक के बाद एक सारा काम उसके ऊपर आ गया। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। पर वह सारे काम खुशी खुशी कर रही थी। पर उसके मन में बस यही चल रहा था कि ऐसे कैसे हेल्पर शादी के दूसरे दिन ही छुट्टी ले सकते हैं। उसने अपने सास से पूछा, कल तो आएंगी ना माँ मेड? सास ने कहा, क्यों, थक गई क्या? नहीं नहीं, ज्योति घबराती हुई बोली, और सारे काम करके अपने कमरे में चली गई। बहुत ज्यादा थक गई थी। शादी की थकान, ऊपर से सारे घर के काम, तो वह तुरंत ही नींद में सो गई। सागर के आने से पहले ही सो गई। अगली सुबह जब ज्योति उठी तो सागर उसके साथ ही था। सागर ने कहा,
कल तुम जल्दी सो गई थी। हाँ, वो मैं जरा थक गई थी। अच्छा, जरा चाय का मन हो रहा है ज्योति। क्या चाय बना लाओगे? ज्योति ने सिर हाँ में हिलाया और चली गई किचन में चाय बनाने। पर ये क्या, उसने देखा आज भी कोई मेड नहीं है। उसने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ आज भी कोई मेड नहीं आई? तो सास बोली, हाँ देखो ना, कोई भी नहीं आया। अच्छा, तुम जल्दी से चाय पी लो, फिर दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। ज्योति चाय लेकर सागर के साथ पीने के लिए बैठ गई। ज्योति कुछ उदास हो गई। ऐसा नहीं था कि वह काम नहीं करना चाहती थी, पर अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी। न कोई हेल्पर, न कोई मेड। नई नई बहू तो घूमती फिरती है, कुछ दिन मौज मस्ती करती है। उसने सागर से इस बारे में बात भी की, तो सागर ने यह कहकर टाल दिया, तो क्या हुआ, घर में काम ही कितना होता है, थोड़ा बहुत काम करोगी तो मोटी भी नहीं होगी। हंसते हुए उसने इस बात को व्यंग की तरह कह दिया। और घूमने फिरने की हम अभी नहीं जा सकते, शादी के लिए वैसे ही काफी छुट्टी ले चुका हूं मैं। और इतना कहते ही वह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। वह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा और ज्योति फिर से अपनी सास के साथ घर के कामों में जुट गई। हफ्ता बीत गया इसी तरह, पर कोई हाउस हेल्प नहीं आई। उसने अपनी सास से कई बार कहा, माँ कब आएगी हाउस हेल्प, पर वह कुछ ना कुछ कहकर बात टाल दी थी। अब एकदम से सास के पैरों में भी दर्द होने लगा, तो वो भी ज्यादा काम में हाथ नहीं बटा पाती थी। तो अब तो ज्योति को ही सारा काम खुद करना होता था। बड़ी तकलीफ होती थी उसे। अकेले में वह सोचती थी, मैं इतना पढ़ी लिखी और अब घर के झाड़ू पोछे बर्तन में लगी हूँ। आज के जमाने में ऐसा कौन सा घर है जहाँ हाउस हेल्प ना हो। उसने सागर से कहा। सागर ने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानता, इस बारे में तुम माँ से ही बात कर दो। एक दिन ज्योति बाजार का कुछ सामान लेकर आ रही थी, तभी पड़ोस वाली मीना आंटी से उसकी मुलाकात। तो ज्योति ने उनसे पूछा, आंटी आपके पास कोई मेड हो तो हमारे घर भी भेज दीजिए ना। देखिए ना, हमारी मेड छुट्टी पर गई हुई है, बड़ा मुश्किल हो जाता है सारा काम अकेले करना। तब मीना आंटी ने उसे जो बताया, उसे सुनकर वह दंग रह गई। मीना आंटी ने उसे बताया कि किस तरह उसकी सास ने बहू के आते ही सारी मेड घर से निकाल दी, जैसे घर पर बहू नहीं कोई मेड ही आई हो। यह सुनकर ज्योति स्तब्ध रह गई। बस आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।